नव विवाहित युगल को पंचाल राज्य की ओर से हार्दिक बधाई। ये भेंट स्वीकार करें। ये स्वर्ण मुद्रा पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य विराटनगर और पांडवों के प्रति संधि और सहयोग का प्रतीक है। इसे आप स्वीकार करें। ये कटार पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की शक्ति दर्शाती है। हम पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की सेना का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं। और ये माटी पांचाल राज्य और उसके पड़ोसी मित्र राज्य की भूमि का संकेत है। हम पांचाल अथवा हमारे मित्र राज्य की भूमि का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बंद करो, बंद करो ये स्वांग, बंद करो ये स्वांग। याद नहीं है? दिग्विजय के पश्चात तुम्हारे पांचाल पर मेरा अधिकार है, हस्तिनापुर का अधिकार है। और इस भांति ये भेंट देना हमारे अधिकार के लिए चुनौती है। यदि ये भेंट वापस ना ली गई तो मैं इसे युद्ध की चुनौती मानूंगा। युद्ध की चुनौती, न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं क्या पिताजी ने तुम दोनों को यहाँ पहरेदारी करने को कहा है? जी राजकुमारी, युवराज का निर्देश है हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ प्रस्तुत रहें। हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता। तुम सब के साथ ऐसे नहीं रह पाओगी। अब निर्णय तुम्हें लेना है, अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न। कौन है वहां? अरे तुम वहीं रुको। मेरे बात पीछे हटो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना?
क्या कर रहे हो? ये बताने का समय नहीं है लक्ष्मण, समय कुछ कर दिखाने का है। ठहरिए वीरों, विवाह के शुभ अवसर को रक्त रंजित मत कीजिए। आप दोनों ही मेरे होने वाले समधी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया शांत हो जाइए। विराट राज उचित कह रहे हैं दुर्योधन। तुम सभी अपने अपने शस्त्र नीचे करो। ये पहले सोचना था पितामह, पहले सोचना चाहिए था। ना मैं, ना यहां कोई और, कोई मूर्ख नहीं है, सब दिख रहा है। कैसे ये विवाह भेंट के नाम पे क्या कुचक्र चल रहा है, यहां सब दिखाई दे रहा है। सत्यवचन दुर्योधन, मैं तो भली भांति ये भी जानता हूं कि ये किसके संकेत पर हो रहा है। मैं तो भली भांति ये भी जानता हूं कि ये किसके संकेत पर हो रहा है। मुझे ये विराट राज से ऐसी आशा नहीं थी पितामह, नहीं थी ऐसी आशा। मैंने यहां आकर भी तक पैर बुलाकर आपको समधी बनाने का प्रस्ताव रखा और आपने हस्तिनापुर को ही अपमानित किया। यदि आपकी पुत्री का विवाह इस अर्जुन के पुत्र से हो रहा है तो मेरी पुत्री का विवाह भी आपके पुत्र से हो रहा है। फिर इनका सम्मान और हमारा अपमान है, ऐसा क्यों विराट राज, क्यों ऐसा? यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कुमार दुर्योधन, परंतु सत्य में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने किस प्रकार आपका अपमान किया। हिमाश्री, मैं आपको समझाता हूं विराट राज। यहाँ आपकी पुत्री और जामाता के विवाह पर उपहार नहीं दिए जा रहे हैं ना, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन करके हमें नीचा दिखाया जा रहा है, नीचा। बताइए, क्या यह अपमान नहीं है? और तुम पांचाल कुमारी, जो उपहार तुम यहाँ भेंट स्वरूप लाई हो, उसमें केवल मेरा और हस्तिनापुर का अधिकार है, केवल मेरा। ये कौरवों की संपत्ति है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि मित्रकर्ण मेरे आवाहन पे एक विजय प्रयाण के समय तुम्हारे पिता को पराजित किया था, पांचाल को पराजित किया था। तब से पांचाल की समस्त संपत्ति, ये भूमि, तुम्हारी सेना, सब मेरी है, सब मेरी है। हम कौरवों की है। जो मैं आज करने आया हूं उसके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम कुमार साम से प्रेम करती हो या राजकुमार उत्तर से विवाह करना चाहती हो। इस प्रश्न का उत्तर मैं कुमार सांब को पहले ही दे चुकी हूँ। मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे विनती करती हूँ वृष से, चले जाओ यहाँ से। मुझे समारोह के लिए तैयार होना है। कहाँ? उस विवाह के लिए जिसके लिए ना तुम्हारा हृदय और ना ही तुम्हारी आत्मा अनुमति देती है। और ऐसा किसने कहा तुम्हें?
सांब ने कहा तुम्हारी ये कहने के पश्चात भी कि तुम उसका मुख तक नहीं देखना चाहती, तो तुम्हारे हृदय की बात समझ गया कि तुम्हारे मन में आज भी वही है। उसके अतिरिक्त तुम किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। ये जीवन तुम्हारा है लक्ष्मण, तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अभी भी अवसर है। बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? क्या तुम सांब से प्रेम करती हो? उससे विवाह करना चाहती हो? सदा अपने हृदय की बात सुनना और अपने निर्णय का सम्मान करना। अपने जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय के कभी किसी और पर निर्भर मत होना। बताओ लक्ष्मणा, ये अंतिम अवसर है। तुम्हारे हृदय में क्या है? क्या तुम सांब से प्रेम करती हो? उससे विवाह करना चाहती हो? बताओ लक्ष्मणा, ये अंतिम अवसर है। मुझे मेरा उत्तर मिल गया। रुक जाओ वृषसेन। सांब ने बिल्कुल ठीक कहा वृषसेन। मैं केवल उन्हीं से विवाह करना चाहती, केवल उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती। परंतु जब वो मेरी मनोदशा समझ ही गए थे, तो मुझे छोड़ के गए ही क्यों? बाहर देखो। एक दूसरे को देखने के लिए बहुत समय मिलेगा लक्ष्मण, परंतु एक दूसरे के साथ जाने के लिए समय कम। शीघ्र तैयार हो जाओ। तैयार? परंतु किस लिए? अब इसका निर्णय मैं लूंगा कि किसको क्या मिलेगा। आपने मेरे पिता को पराजित किया था कुरु कुमार, मुझे नहीं। छल किया गया था मेरे साथ। ब्रह्मास्त्र के प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। ब्रह्म का उपयोग करके मुझे युद्ध से वंचित किया गया, और युद्ध का ये नियम है, जो पराजित नहीं वो अधीन नहीं। इसलिए ये भेंट देने का मुझे अधिकार है। पांचाल की यही नीति है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, स्वीकार करो। अभी इसी क्षण इसी सभा में ये निर्णय हो जाएगा कि कौन किसको पराजित कर सकता है। न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायस्य अन्याये पुण्यस्य तथा च पापे योग्यस्य वा अयोग्ये बन्धनं सत्यायोगयोः। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी अंगराज, विवाह के समारोह में कोई भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उसका परिणाम भी विकट ही होगा। मैंने भी चेताया था कि मैं यहाँ केवल अतिथि बनकर आया हूँ।
परंतु परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उत्तर अवश्य मिलेगा। ठहरो, यहां कोई युद्ध नहीं होगा। मत भूलो कि ये अभिमन्यु का विवाह है। भीम, अर्जुन, कम से कम तुमसे मुझे ये आशा नहीं थी। मैंने केवल हस्तिनापुर का अधिकार प्रस्तुत किया है और कुछ नहीं। आप ही बताइए, जब पांचाल पर अब भी मेरा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। यदि अधिकार की बात है तो कहां है इंद्रप्रस्थ, जिस पर अज्ञातवास पूर्ण होते ही हमारा अधिकार होना चाहिए था? कैसा अधिकार? क्या तुम्हारी स्मृति पे 13 वर्ष के समय ने धूल जमा दी है दुर्योधन? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि शर्त यह थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण होते ही हमें फिर से हमारा छीना हुआ राज्य वापस मिलेगा और ज्येष्ठ युधिष्ठिर फिर से सम्राट बन जाएंगे। मामा जी, आपने सुना विक्रोधर भीम ने क्या कहा है? अधिकार। मेरी स्मृति पर कोई धूल नहीं जमी है विक्रोधर, परंतु तुम्हारी अवश्य प्रखर हो गई है। क्योंकि मेरी गणना के अनुसार तुम्हारा ज्ञातवास तुम्हें पहले ही भंग कर चुका हूं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और वैसे भी विराट युद्ध में मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि इंद्रप्रस्थ पर अब भी मेरा दुर्योधन का अधिकार है। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो करना है कर लो, जाओ। अरे कोई जाओ, इस बड़बोले को भोजन कराओ। पेट भरा ना होना तो प्रलाप करने लगता है। जाओ भोजन करके आओ, जाओ। बस दुर्योधन, अब मेरा पेट तेरे दांव से भरेगा। सावधान दुर्योधन। मैं भूल गया था, योद्धा से पहले प्रहार सहने उसकी ठार आती है। क्षमा कर दो साहब, मेरे कारण आपको बहुत ठेस पहुंची ना। तुमने सोच भी कैसे लिया? मात्र तुम्हारे कह देने से शाम तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा।